देखिए, इस टाइम में इटावा में हूँ। आज जो कोलकाता में जो घटना हुई है, बड़े पैमाने पर मातृशक्ति ने कैंडल मार्च इटावा में निकाला है पक्के तलाए पे। इसी बीच इटावा के चर्चित डॉक्टर संजीव यादव जी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सर ने कैंडल मार्च में साथ दिया। सर, उस घटना के विषय में क्या मांग रखोगे भारत सरकार से? अपराधी जो जिसने इतनी दरिंदगी की है उसके लिए क्या माननीय न्यायालय और भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए? सर, मैं सर्वप्रथम आईएमए की ओर से और डॉक्टरों की फ्रेटर्निटी की ओर से, समाज की ओर से इस जघन्य अपराध की पुरजोर भर्त्सना करता हूं। और हमने पहले भी कहा था इंटरव्यू में, अभी भी कह रहा हूं कि जो कंडीशन जो जूनियर रेजिडेंट और जिस कार्यशैली कर रहे, जिस व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। 72 घंटे की ड्यूटी करना, उनके लिए कोई भी कमरे का प्रबंध ना होना, इसका समय समय पर आईएमए ने विरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया है कि इस समस्या सुधारी जाए। उसी के फलस्वरूप यही घटनाएं इस तरह घटती रहती हैं। इस घटना के लिए सबसे पहली मांग तो हम लोग की ये है कि जो भी कल्प्रिट हो उसको आइडेंटिफाई किया जाए शीघ्र से शीघ्र, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा दी जाए कि वो नजीर बन जाए। नंबर 2, इस चीज से कल काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने आईएमए की बहुत लंबी डिमांड रही है कि आप केंद्रीय कानून, एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा लेके आए, उसमें कड़ी सजा का प्रावधान ऐसा हो कि ऐसा करने वाले की रूह भी कांप जाए सूचने से पहले। जब तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर में नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सर, डॉक्टर क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं देश में? कैसे क्या? आप उठाइए, आप मीडिया में आप देखिए, हर एक घंटे में देश के किसी ना किसी कोने पे वायलेंस हो रहा है डॉक्टर के खिलाफ, चाहे वो अस्पताल में हो रहा हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ हो रहा हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो रहा हो। हर घंटे में एक अपराध आप नोटिस कर लीजिए होता देश में। तो डॉक्टर असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप सोचिए, आज ये स्थिति है, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना रहा है, वो घबराता है। क्या कोई कानून भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना? हम लोगों ने अभी 17-18 तारीख को पूरे देश भर में आईएमए ने ज्ञापन भी दिया और ओपीडी भी सिंबॉलिक बंद रखी, इमरजेंसी सर्विसेज बंद रखी, और हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री के संरक्षण में एक मीटिंग बुलाई गई थी। टास्क फोर्स का गठन हो गया, आपने पढ़ लिया होगा अखबार में। टास्क फोर्स का गठन हो गया है। हमारी डिमांड एक ही है कि सख्त केंद्रीय कानून मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में देश भर में लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब चैनल से बात करने के लिए। क्या कहोगे सर आप, आज जो कोलकाता में जो घटना हुई है, डॉक्टर संजीव यादव जी ने कहा एक जो कानून बनना चाहिए भारत सरकार? डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि ये पहले तो ये घटना निंदनीय है, और इसका जो अपराधी है उसको सख्त सजा, एक अपराधी नहीं, अभी जैसा जो बोर्ड से पता लगता है कई अपराधी है जो भी उसमें सम्मिलित थे, चाहे वो कॉलेज प्रशासन के हो, चाहे वो बाहर के हो, उन सबको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए, फांसी के लेवल तक। और जैसा डॉक्टर ने बताया कि ये वास्तव में जो ड्यूटी करते हैं वो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। 72 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे कहीं ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए वो कहते हैं सिर का पसीना एड़ी पे आता है, एड़ी का पसीना सिर पे जाता है तब डॉक्टर बनता है। पैसा भी बहुत खर्चा होता है, समय भी बहुत लगता है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो डॉक्टर बन रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। वो समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, अपना समय, अपना आनंद, अपना सब कुछ, तो समाज की जिम्मेदारी है। सर, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर कमरे की व्यवस्था होती शायद इतनी बड़ी घटना। बिल्कुल सही बात है, न कमरों की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था, ये होनी ही चाहिए। लेडीज, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार और न्यायालय का तो रोल है ही। मेरा कहना है कि समाज का भी रोल है। हमारे घर में हमारा अपना रोल है। हमारे जो बेटे और बेटियां हैं उनको हमें वो संस्कार देना चाहिए कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं होगा। हमारे बीच का कोई बच्चा होता है, हमारे परिवार कोई बच्चा होता है, घटनाएं करता है, अगर हम वहां से कुछ कर पाएंगे अपने समाज के लेवल से, अपने परिवार के लेवल से, क्षेत्र के लेवल से, तो शायद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर एक दिन का नहीं, आज कैंडल मार्च करके हमारी ये काम खत्म नहीं होना चाहिए। अनवरत कार्यवाही प्रक्रिया है। केवल डॉक्टर ही नहीं, समाज की हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए, हर बच्ची सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारा इसमें बड़ा दायित्व समाज का होगा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आधा शब्द थोड़ा हम जो चाहते हैं, कोलकाता में जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया है। डॉक्टर संजीव यादव ने कहा कि अगर रूम की व्यवस्था होती शायद इतनी बड़ी घटना न होती। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कहा, अगर सुरक्षित होता, अगर रूम की व्यवस्था होती, इतनी जल्दी ये घटना नहीं हो पाती। और हम समाज के लोगों से जागरूक होना चाहिए। आज से 12 साल पहले नरवा कांड हुआ था, और 12 साल
साल से आज तक हम लोग उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। आज समाज ने कोई ऐसा बदलाव नहीं कर पाया है कि हम उस बदलाव से आगे आ सकें। इसलिए हम समाज से निवेदन है, सारे लोग जब सुप्रीम कोर्ट का फॉलो करेंगे और हम लोग सरकार के साथ होंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी भारत सरकार से अपील करूंगा कि भारत सरकार क्या कहोगी बहन जी, थोड़ा इधर आके बताएं क्या कहोगी जो कोलकाता में घटना हुई है उसके विषय पे। इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक सरकार कोई सख्त से सख्त कानून इस जघन्य अपराध के लिए नहीं लाएगी तब तक हम इस चीज से दूर नहीं हो पाएंगे। दूसरा ये है कि अगर हमारे आसपास इस प्रवृत्ति के लोग अगर हमारी नजर में आते हैं तो उस परिवार के सदस्य को, उसके जानने वालों को इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए ताकि आगे इस तरीके के लोग पकड़ में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। भी अपराधियों के लिए कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त सजा ऐसे अपराधियों को मिलना चाहिए। निर्भया कांड हुआ, आज देश को 12 साल हो गए, उसके बाद अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, ये जिसकी मैं निंदा करूं कम है। मैं देश की भारत सरकार से अपील करता हूं और बंगाल की जो सरकार उससे भी अपील करता हूं, डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया की जाए और जो महिला डॉक्टर हैं उनके लिए रूम, रात में अगर वो विश्राम करना चाहते हैं तो उनके लिए कमरे की व्यवस्था होना चाहिए जहां कोई जेंट्स पहुंच न सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखो पूरे देश में धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा है, इस अपराध के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ऐसे अपराध हमारे देश में रुकना चाहिए, ये सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, लोकसभा में चर्चा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 इटावा उत्तर प्रदेश।